जो साधु संत जो भगवा पहनते हैं, जो टोगा पहनते हैं, उन पे इल्जाम लगते हैं आज कि वो पैसा कमा रहे हैं। कई ऐसे संत हैं जिन पे रेप केस भी हो गए हैं। तो इसको आप क्या संत नहीं कहेंगे? बिल्कुल, ये संत ही कहेगा। सब बिजी है, सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब अपने काम में लगे हुए और ऐसा महसूस होता है आजकल हमें उम्र कम होती जा रही है, जबकि उम्र उतनी ही है, समय तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग डिप्रेशन से पीड़ित, क्रोनिक स्ट्रेस से पीड़ित, क्योंकि जब इंसान दो व्यक्तियों के साथ अपना समय बिताना बंद कर देता है तो वो डिप्रेशन और क्रोनिक स्ट्रेस का शिकार बनता है। कौन से थिंग्स? यही डिप्रेशन से एग्रेशन भी होता है। हम आज देख रहे हैं कि हर इंसान एग्रेसिव होता जा रहा है, एग्रेशन का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है लोगों के अंदर। आप अक्सर देखना, जितने भी लोग अंदर से उदास होंगे, अंदर से खोखले होंगे, अंदर से मायूस होंगे, अंदर से मेलनकोलिक वुबिगॉन होंगे, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा है। हमारे सनातन धर्म के अंदर तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है। डिवोर्स क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ग्रह कलेश इतने बढ़ते जा रहे हैं, उनको हमें क्या सीख देनी चाहिए? जितनी भी शादियां होती है ना, इसमें से 65% डिवोर्स होता है। इसका एक प्रमुख कारण क्या है जानते हो? हमारे धर्म में ये शब्द नहीं है। ये इन लोगों को कैसे बताना चाहिए? जो औलाद, जो पुत्र या पुत्री अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, अपने माँ बाप की कदर नहीं करता ना, याद रखना एक दिन उसके घर से लक्ष्मी जी भी चली जाएगी, सरस्वती भी चली जाएगी। एक दिन उसके अंदर इतनी बीमारियां होगी, उसका धन चला जाएगा, उसकी दौलत चली जाएगी, उसकी प्रसिद्धि चली जाएगी, उसकी शोहरत चली जाएगी। स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल द डेमोक्रेटिक हिंदू न्यूज़ में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं अपने आप को इतना खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मैं उन तक पहुँच पाया और उनको इनवाइट कर पाया और उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरा इनवाइट और वो आए हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। ये वो इंसान हैं जो एग्जाम्पल आपको अपनी दुनिया में बहुत कम मिलेंगे, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं और त्याग का असली मतलब क्या होता है ये हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई शिकागो में ख़त्म करी, न्यूरो साइंटिस्ट बने और सब त्याग कर संन्यास ले लिया और आज वही स्वामी जी हमारे सामने हैं, अखंड स्वामी जी। प्रणाम पवन जी, प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका हमारे यहाँ आने के लिए। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इतनी शिक्षा, इतनी पढ़ाई के बाद अचानक आपको ऐसा क्या लगा कि अध्यात्म सब कुछ है और आपने सब त्याग दिया? पवन जी, मैं ये मानता हूं कि जब परमात्मा की असीम कृपा आप पर होती है ना, तो वो आपको पैसों से नहीं नवाजते, वो आपको शोहरत प्रसिद्धि से नहीं नवाजते, वो आपको कीर्ति, फेम, मनी, प्रेस्टीज, इन सब चीज़ें नहीं देते। वो आपको सद्विचार देते हैं, वो आपको ज्ञान देते हैं, वो आपको सही मार्ग दिखाते हैं। और इसको मैं परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा इंसान पर मानता हूँ। जब इंसान को ये मालूम पड़ता है आई शुड डू दिस एंड आई शुड नॉट डू दिस, जब इंसान को ये मालूम पड़ता है मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना, ये जो ज्ञान उजागर होना, वो परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा इंसान पर मैं मानता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैं देता हूँ। उसके पहले मैं आपको, जैसे रावण था, हाँ जी, कितना सामर्थ्यवान था, समृद्धि कितनी थी उसके पास, शोहरत पूरे तीनों लोक में प्रसिद्ध था। बिल्कुल। दौलत, शोहरत, शराब, शबाब, इस दुनिया की जितनी भी विलासिता थी, वैभव थे, सुख समृद्धि थी, सब उसकी चौखट पर थे। लेकिन क्या आप उसको परमात्मा की कृपा मानेंगे? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उसके पास एक चीज की कमी थी, वो था ज्ञान। और वो ज्ञान उसके पास नहीं था, इसीलिए उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका। उसने भगवान श्री राम के ही सामने युद्ध छेड़ा, क्योंकि उसके पास सही ज्ञान नहीं था। तो मैं ये मानता हूं पवन जी, जब परमात्मा आप पर सबसे बड़ी कृपा देते हैं ना, तो वो आपको सही ज्ञान देते हैं, सद्विचार देते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि परमात्मा ने हमें जो ये विचार दिया कि आपको समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए आपको
अध्यात्म मार्ग को चुनना है। 2008 में जब भारतवर्ष में आए थे, हाँ जी, तीर्थाटन के लिए आए थे हम अमेरिका से, उस वक्त हमारी पढ़ाई और वो सब शिकागो में चल रही थी। तो भारत में एक मशहूर तीर्थ है शामला जी, उत्तर गुजरात में है वो। अच्छा जी, कृष्ण भगवान का बहुत ही सुंदर और अजीज मंदिर है। अरे तो हम दर्शन हेतु वहाँ पर प्रस्थान कर रहे थे और रास्ते में सुबह का समय था, तो हमें क्षुधा बहुत लगी थी, भूख बहुत लगी थी। आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। सो द पर्सन हु वॉज ड्राइविंग द कार, जो बंदा हमारी गाड़ी चला रहे थे, उनको हमने एक विनम्र याचना की कि हमें भूख बहुत लगी है, तो आप कृपया गाड़ी को रोकिए, जहाँ पर कोई अच्छा मंदिर आए वहाँ पर हम भागवत प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, बाहर का नहीं खा रहे थे। तो रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में एक बहुत ही सुंदर मंदिर, छोटा सा था लेकिन सुंदर मंदिर दिखाई दिया हनुमान जी का। हमने गाड़ी के सारथी को कहा कि यहाँ पर गाड़ी ले लो, बाई ओर देखते हैं, हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे और कुछ प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। अंदर गए, हनुमान जी की मूर्ति इतनी प्यारी, इतनी शानदार मूर्ति थी। हनुमान जी की मूर्ति में जो आभा थी, जो तेज था, जो ऑरा था, वो देखकर हमें बेहद आह्लाद मिला, जैसे कि वो मूर्ति साक्षात आपको कुछ कहना चाहती हो। दर्शन किए, फिर मंदिर से एक संत बाहर निकले। उनकी उम्र शायद होगी 75-80 साल की, अंदाजन में। आई एम जस्ट गिविंग ए रफ एस्टिमेट, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं। उन्होंने मुझे तुरंत मेरे नाम से पुकारा। उस वक्त हम संत नहीं थे, गृहस्थी थे। हमारा नाम पुकारा। अब हम तो उनको पहली बार मिले थे, न तो हमारा कोई उनसे परिचय था, ना ही वो हमें जानते थे, ना ही जो हमें लेके गए थे वो उनको जानते थे। सीधा सीधा हमारा नाम दिया उन्होंने और कहा कि तुझे भूख लगी है। मैं तो अचंभित हो गया। एक एक करके उन्होंने मेरे जीवन की एक एक इवेंट को क्रॉनिकल कर दी। अरे वाह, ही क्रॉनिकल्ड द एंटायर इंसिडेंट्स दैट हैपेंड थ्रू आउट माय लाइफ। इतना ही नहीं, भावी काल में जो होने वाला है वो भी उन्होंने एक एक करके ऐसा कुछ बताया, ऐसा ऐसा तेरे वो जीवन में। आज अभी भी हैं? वही मैं आपको बताने जा रहा हाँ हूँ। जी, सब बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि तेरे अंदर एक असमंजसता चल रही है, एक कंफ्यूजन, एक परप्लेक्शन, एक प्रेडिकामेंट, एक डिलेमा चल रहा है कि तुझे संत बनना है या नहीं। वो कहते तुझे संत ही बनना है। मैं इस वाक्य को सुनकर अचंभित हो गया, क्योंकि जब मैं भारत में आया था तो मैं यही कशीदगी लेकर आया था, यही कश्मकश मेरे दिमाग में थी कि मुझे संत बनना चाहिए या नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे पथ को उजागर कर दिया, मेरे पथ को प्रकाशित कर दिया कि तुझे संत ही बनना है। और मुझे उनके शब्दों पर विश्वास इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने पहले जो मेरे जीवन में घटित हुआ था वो भी इन ए वेरी क्रोनोलॉजिकल फैशन, ही क्रॉनिकल्ड एंटायर इवेंट्स। तो मुझे उन पर विश्वास लगने लगा कि ये संत के अंदर कुछ है। हमने उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। फिर उन्होंने हमें खीर खिलाया। आज तक ऐसी खीर हमने कभी भी त्रिभुवन में नहीं खाई। इतनी स्वादिष्ट, इतनी प्यारी, भगवत प्रसाद से आह्लादित कर दिया हमने। मैंने उसका एक एक कण, एक एक बूंद, एक एक ग्रास आज भी हमें याद है। इतना स्वादिष्ट अरे वो वाह, खीर उन्होंने खिलाया था। 3 कटोरी हमने खीर पी। वहां से हमने प्रस्थान किया, भगवान श्यामला जी के दर्शन किए। दर्शन करने पश्चात ने उस सारथी को कहा कि हम वहीं पर वापस जाना चाहेंगे। कहाँ पर? जिस हनुमान जी के मंदिर में हम मंदिर गए साबित थे, हुआ। क्योंकि उस संत के अंदर हमें एक अलग फीलिंग आई थी, एक अलग ऑरा महसूस हुआ था, एक अलग अध्यात्म का एहसास हुआ था। तो हमने कहा कि हमें और भी दुविधाएं हैं, हम दोबारा उनके दर्शन करना चाहेंगे। हमने कहा गाड़ी वही मार्ग पर ले लो, वही मार्ग पर गई, लेकिन मंदिर नहीं मिल रहा था। वो भैया कहते थे कि शायद हम गलत रास्ते पर आ गए। मैंने कहा रास्ता तो यही था। मैंने कहा हाँ, यही यही वृक्ष यहाँ पर था, मंदिर के बगल में, इसके बगल में, इसके आगे एक पेट्रोल पंप था। मैंने कहा पेट्रोल पंप भी यहाँ, पेट्रोल पंप से पहले ही ये मंदिर था। हम गए, वहां पर तो मंदिर नहीं था। मैंने कहा यार कुछ गलत रास्ते पर आ गए। मुझे भी ऐसा लगा। आधे से 1 घंटे तक उसी के इर्द गिर्द में गाड़ी उन्होंने घुमाई, अच्छा जी, रिवॉल्व किया, गाड़ी को घुमाई। वहां पर मंदिर ही नहीं दिख रहा था। उसके करीब के जो लैंडमार्क्स थे, जैसे कि वहां पर एक पेड़ था, वो पेड़ था, उसके बगल में एक थोड़े पत्थर डाले हुए थे, नियर वो बाय सब जो था, भी था सब था। वो सब था। उसके आगे 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक पेट्रोल पंप था, वो था। तो हमने कहा चलो वो पेट्रोल पंप वाले बंदे को जाकर पूछो आप। वहां पर गए तो उन्होंने पूछा कि भैया एक मंदिर हनुमान जी का बहुत प्यारा था, यहाँ पर एक वृद्ध संत भी थे, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। तो हम गलत रास्ते, मैंने हम आप कृपया हमें दिखाओ, हमें गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए।
वो कहते हैं कि हम तो यहाँ से, हमारा पेट्रोल पंप 1 दशक से है, 10 साल से है, यहाँ पर न तो कोई मंदिर है ना ही कोई संत रहते हैं। मैंने कहा कि भैया वही वृक्ष के बगल में ये मंदिर था और इसी से आगे 200 मीटर जब जाते हो तो इसी पर वो मंदिर सटा हुआ था। वो कहते हैं हम तो यहाँ से 10 साल पर, यहाँ पर ना तो कोई मंदिर है ना ही कुछ है। अरे हमने दोबारा वही गाड़ी उसी के इर्द गिर्द में 1 घंटे तक घुमावराई, लेकिन वहां पर न तो कोई मंदिर मिला ना ही कोई संत थे। हमने कहा लेकिन वृक्ष तो यही था, इसी पेड़ के बगल में मंदिर था, कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर 2 घंटे तक हमने वहां पर जांच की, न तो कोई मंदिर था ना ही कोई संत थे, बाकी के लैंडमार्क्स वही के वही थे अगल बगल में। फिर हमें ये एहसास हो गया कि ये परमात्मा ही साक्षात वहां पर रूप धारण करके आए थे, साक्षात परमात्मा ही थे। अब देखिए हमारे अंदर न तो ऐसी कोई काबिलियत है ना ही कोई ऐसी पात्रता है कि परमात्मा हमें ये मार्ग प्रकाशित करे, क्योंकि हम तो गृहस्थाश्रम में रहते थे। हमारी न तो कोई ऐसी साधना थी ना ही हम परमात्मा के इतने करीब थे। मैं तो 100% ये परमात्मा की अनुकंपा मानता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे अधम, मेरे जैसे कुपात्र, मेरे जैसे नालायक इंसान को ये प्रतीति दिलाई। वरना हमसे ज्यादा साधना करने वाले, हमसे 1000 गुना ज्यादा तपश्चर्या करने वाले, हमसे 1000 गुना ज्यादा भक्ति करने वाले, हमसे 1000 गुना ज्यादा परमात्मा के अंदर प्रेम करने वाले हजारों लोग इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी अनुकंपा समझकर हम पर ये अनुकंपा की, ये बहुत बड़ी अनुकंपा परमात्मा की हमारे जीवन में उस दिन हुई। और उस दिन से हमें इतनी प्रेरणा मिली, क्योंकि साक्षात परमात्मा ही वहां पर होते हैं। न तो कोई संत थे, ना ही कोई हनुमान जी का मंदिर था, ना ही कोई ऐसा कुछ था। तो इस इंसिडेंट ने, इट रियली इंस्टिगेटेड मी, इट रियली प्रोपेल्ड मी, इट रियली इंस्पायर्ड मी टू इनिशिएट मॉन्कहुड। करेक्ट। फिर और भी ऐसी घटनाएं थोड़ी हुई थी, जैसे हमारे एक मित्र को कैंसर हुआ था, वो भगवान ने ठीक कर दिया। ऐसी 4-5 इंसिडेंट्स हुई थी, लेकिन 4-5 इंसिडेंट्स में से ये एक ऐसी इंसिडेंट थी जिसने हमें प्रेरित किया संत बनने के लिए। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछता हूँ, गृहस्थ जीवन रखते हुए अगर कोई सन्यासी बनना चाहता है, कोई अपने जीवन से पूरी तरह अध्यात्म से जुड़ना चाहता है, लेकिन वो गृहस्थ है, वो बीवी बच्चों वाला है, परिवार वाला है, माँ बाप हैं, वो कैसे जुड़ सकता है, अपना पूरा जीवन कैसे लगा सकता है? बहुत ही प्रश्न पूछा पवन जी। गृहस्थ और सन्यासी कपड़े पहनने से नहीं बनता। आप मान लीजिए इस कपड़े में पहने, आपने कोटी लगा रखी, आपने मान लीजिए सूट भी पहन रखा हो, टाई लगाए रखी हो, अच्छी शूज रेडो की घड़ी रखी हुई, कुछ भी रखा हो, और किसी इंसान ने संत का, फकीर का, प्रीस्ट का वेश धारण किया हो, तो सिर्फ कपड़े बदलने से कोई न तो कोई सन्यासी बनता है और ना ही कोई गृहस्थ होता है। शास्त्रों में यह लिखा है कि जिसके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ना, उसको आप संत कहेंगे, उसको आप सन्यासी कहेंगे। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कैसे आती है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा, कल रात को 2:30 बजे मेरे दिमाग में इसके बहुत सद्विचार चल रहे थे। अच्छा। तो मुझे 3 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, मैं इसी के विचारों में पड़ा हुआ था, और इसके विचार मुझे बहुत तीव्र आ रहा था, तो मेरे नोट्स में ये सब टाइप कर रहा था, और वही प्रश्न आज आपने पूछ लिया। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास पैसे कमाने के 1000 जरिए हो, किसी के साथ बेईमानी करके, किसी का विश्वासघात करके, किसी के साथ चीटिंग करके, लेकिन ऐसे पैसे को आप कमाते नहीं हो, आप ऐसे पैसों को, ऐसी लालच को ठुकराते हो, तो ये आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कही जाती है। समझ रहे मेरी बात? आपके पास पैसे गलत तरीके से कमाने के 1000 प्रलोभन थे, लेकिन आपने उस प्रलोभन को ठुकरा दिया, तो आप संत ही हो। मैं ये नहीं कहता अमीर बनना पाप है, आप करोड़ोपति बनो, अरबोपति बनो, ईमानदारी से, लेकिन यदि आप गलत तरीके से पैसे कमाते हो तो वो गलत है। अब आपके पास पैसे कमाने के 1000 गलत तरीके थे, जैसे कि अभी हमें वाराणसी में हम गए थे, तो एक जज हमें मिले थे, बहुत अच्छे इंसान के थे। उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, हमारे पिताजी ने हमें ये संस्कार दिए हैं कि किसी के प्रलोभन में आकर गलत पैसा नहीं कमाना। कोई आपको करोड़ रुपया दे दे,
तो आपको गलत जजमेंट दे के ऐसे पैसे अपने घर पे नहीं लाना। तो इसको मैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी गिनता हूँ और Very इसको मैं गृहस्थी कपड़ों में संत गिनता हूँ। जैसे बहुत कि बढ़िया। इब्राहिम लिंकन को एक बंदा मिला था, वो कहते थे कि देखिए हमारा ये केस है, आप लड़ेंगे जीत जाएंगे। इब्राहिम लिंकन लॉयर थे, तो हम आपको इतने इतने डॉलर्स देंगे। तो इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा, योर केस इज प्रैक्टिकली वेरी स्ट्रांग बट एथिकली वेरी वीक। आपका जो केस है ना वो प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है, यदि, और मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा यदि आपका ये केस में लड़ूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मेरी अंतरात्मा हर दिन मुझे कोसती रहेगी कि तूने गलत इंसान को न्याय दिलाई है। लेकिन तो इसको आप क्या संत नहीं कहेंगे? बिल्कुल। ये संत ही कहेगा। दूसरी चीज ये हमने आपको बताई लोभ के विषय में, पैसे के विषय में। आप रास्ते में जा रहे, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक देख रहे, आज तो उसका दौर आ गया है। कोई शादीशुदा इंसान या अनमैरिड इंसान कोई भी अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी भी महिला के प्रति अपनी गलत दृष्टि नहीं ठहराता। कोई इंसान रास्ते में जा रहा है और उसको उस महिला का या उस पुरुष का रूप अच्छा लग गया है, लेकिन वो अपनी दृष्टि वहां से हटा लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी या अपना पति नहीं है। तो इसको आप क्या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं गिनेंगे? बहुत बड़ी बात है। इसको हम कहेंगे कि उसने अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो इसको मैं संत गिनता हूं, भले ही वो गृहस्थ कपड़ों में हो। किसी भी पर नारी पर स्त्री पर पुरुष पर वो अपनी गलत दृष्टि नहीं डालता, और यदि जाती अपनी दृष्टि तो उसको तुरंत हटा लेता है। तो कितनी बड़ी मैच्योरिटी है, समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल। और बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ऐसे कपड़े पहना हुआ इंसान रास्ते में किसी महिला को देखता है और उसका मन वहां पर अटक जाता है, तो इसको मैं संत नहीं गिनूंगा। आपका मन वहां पर गया और आपको ये परमात्मा ने ये एहसास दिलाया ये गलत है, आपने तुरंत वहां से मन हटा दिया। ये कितना बड़ा मैच्योरिटी है, कितनी बड़ी आपके अंदर बिल्कुल। पीड़ता है, इसको मैं संत गिनता हूं। बिल्कुल। तीसरी चीज, ये मैं तो एग्जांपल्स दे रहा हूं। मान लीजिए कि गुस्सा आ जाए, ऐसी परिस्थिति आपके सामने है, कोई इंसान गलत कर रहा है, लेकिन उस वक्त आपने रिटेलिएट करना नहीं सोचा, आपने उसको सबसे पहले शांति से समझाना सोचा। तो ये मन पर कंट्रोल आना, इसको आप संत नहीं गिनेंगे? मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी। अब मान लीजिए कुछ हुआ नहीं और मैंने अपना गुस्सा किसी पर कहीं पर भी निकाल देता हूं, तो मैं अपने आप को संत कैसे कहलाऊंगा? लेकिन कोई गृहस्थ ऐसे कपड़े में है और वो गुस्सा आने का वाजिबी और योग्य कारण है, फिर भी आपने गुस्से को नहीं चुना, सबसे पहले उसको प्रेम से समझाना सोचा। इसको मैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी गिनता हूं। तो कपड़े से कोई गृहस्थ सन्यासी नहीं बनता। अपनी इंद्रियों पर आपका कितना संयम है, अपने मन पर आपका कितना संयम है, आप किसी भी चीज को गलत नहीं करते, गलत दृष्टि से नहीं देखते, इसको मैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मानता हूं। और वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जिसके अंदर जितनी ज्यादा मात्रा में है ना, वो इतना ही ज्यादा संत है। लेकिन स्वामी जी, आज की डेट में जो साधु संत जो भगवा पहनते हैं, जो चोगा पहनते हैं, उन पे इल्जाम लगते हैं जी, आज कि वो पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। उनके ऊपर कई ऐसे संत हैं जिन पे रेप केस भी हो गए हैं, आपने देखे होंगे। तो ये कैसे, ये क्यों हो रहा है? ये सब सही है? देखिए, सही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, पहले तो मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। कोई भी आप प्रोफेशन को उठा लो, डॉक्टर्स हो तो क्या उसमें सही सभी डॉक्टर्स अच्छे ही होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। सभी आईएएस आईपीएस, तो एक आईपीएस गलत होने से सभी आईपीएस गलत नहीं कहलाते। एक आईएएस गलत निकलने से सभी आईएएस पर आप कलंक नहीं डाल तो सकते। आप ये कह रहे हैं कि जो साधु चोगा पहना है वो गलत हो सकते हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी। आपने अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे कि हजारों पॉलिटिशियंस हैं, एक गलत पॉलिटिशियन आ गया तो उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि सभी पॉलिटिशियंस खराब हैं। ठीक है। वैसे ही हाँ जी, इस कपड़े में भी कभी कभार कोई राक्षस वृत्ति वाला कोई वासनिक इंसान आ जाता है, तो उसके खराब होने से सभी संत खराब नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इसी कपड़े में पापाचरण करते हैं, जैसे आपने बताया, आज न्यूज में कभी कभार आ जाता है, जैसे कि भगवा कपड़ा पहनने वाला इंसान कभी कभार रेप कर लेता है, कभी कभार सेक्सुअल मॉलेस्टेशन कर लेता है, कभी कभार पैसों अपने नाम पर किसी के गलत पैसा लेकर विश्वासघात करता है। ऐसा भी होता है, इस कपड़े में भी होता है। बिल्कुल होता है। तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि इस कपड़े में पहने हुए सभी लोग भी अच्छे नहीं होते, और एक खराब निकलने से सभी बुरे भी नहीं हो जाते।
तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको परखना चाहिए कि कौन सही संत है और कौन गलत संत है। समझ रहे मेरी बात को? सिर्फ एक के खराब होने से सभी खराब नहीं हो जाते, सिर्फ एक के अच्छे होने से सभी अच्छे नहीं हो जाते। तो ये आपकी जिम्मेदारी में आता है कि कौन सही संत है और कौन खराब संत है, उसको परखना ही सबसे बड़ा सामर्थ्य। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये पहन करके धर्म को बदनाम जरूर करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं तो मेरे कई प्रवचन्स में भी कहता हूं, कई पॉडकास्ट में भी कहता हूं, कई कथाओं में भी मैं कहता हूं, इस दुनिया में पाखंड सबसे ज्यादा अध्यात्म मार्ग में होता है। इस दुनिया में स्पिरिचुअल ईगो को पहचानना सबसे मुश्किल है। जैसे कि कोई आम इंसान यदि अहंकार भाषा में बात करेंगे, आप उसको पहचान लेंगे कि अहंकारी है, लेकिन स्पिरिचुअल ईगो को पहचानना सबसे मुश्किल है। स्पिरिचुअल ईगो क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये सब छोड़ा है, अब आप तो हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन यदि उसका भार मेरे पर पड़ता है, मैंने ये सब छोड़ा है, तो स्पिरिचुअल ईगो आ गया। वैसे ही स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी यानी कि स्पिरिचुअल पाखंड भी सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में होने की संभावना है। मैं अपने आप को कहलाऊंगा संत और अंदर से मैं पाखंड करूंगा, अंदर से मैं अपने नाम पर कई पैसे कमा कर रखूंगा, अंदर से मैं अपने आप को, मान लीजिए कोई इंसान अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है, बाहर से वो पापाचरण करता है, तो उसको आप थोड़ी संत कहेंगे। बिल्कुल समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, तो इस वेश में भी कभी कभार गलत लोग आ जाते हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल गलत है और उनकी बदौलत हजारों लोगों की भावना पर ठेस पहुंचता है। ये बहुत बड़ा पाप है। आप एक न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं, आप एक तरीके से मनोवैज्ञानिक और साइंस हर तरीके से आप समझते हैं इंसान को। मैं आम जन जीवन की बात करता हूँ, आम लोगों की बात करता हूँ। कोई इंसान ऐसा है, खूब दान पुण्य करता है, खूब पूजा पाठ करता है, उसके बाद भी वो गलत नज़र रखता है दूसरी औरतों पर, हर तरह के गलत काम करता है, जुआ खेलता है, तो क्या उसका पुण्य और पाप बैलेंस होगा? इससे पूजा पाठ करने से उसके पाप कट जाएंगे? देखिए, मैं आपको इसमें दो चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा, हम विगत साल अमेरिका में थे, तो हमें न्यूयॉर्क में एक बंदे ने ये प्रश्न पूछा था। हाँ जी। कि स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। उन्होंने हमें इंग्लिश में पूछा था, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। प्लीज। कि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, ये उनका प्रश्न था, जो बहुत दान देते हो, बहुत ये सब करते हो, लेकिन वो जो दान देते हैं ना, वो पैसा बेईमानी का कमाई हुआ हो, तो उसका क्या पुण्य उनको मिलेगा? बिल्कुल यही पूछ रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा आपको इसका कुछ अनुभव होना चाहिए, तभी आप ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो। उन्होंने कहा बहुत अनुभव है हमें। वो कहते हैं कि हमारा एक मित्र है, उन्होंने कहा, वो न्यूयॉर्क में ही रहता था। वो कहते हैं वो एक जगह पर बहुत दान दे रहा है, लेकिन उसके जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ बहुत चीटिंग करता है, तो क्या उनको उनका पुण्य मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा, पुण्य तो जरूर मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? जिसके पैसे उसने नोच लिया है, जिसके पैसे उसने छीन कर लिए है ना, पुण्य उसी को मिलेगा। अरे वाह। पुण्य उसको नहीं मिलेगा जो दान देता है, और वो भी पुण्य उस इंसान को मिलेगा जिसके पैसे उसने छीन लिए, और वो भी ब्याज के साथ परमात्मा उसको पुण्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बंदा तो दान दे रहा है अपने नाम से कि भाई मेरे नाम से मैं $1 मिलियन डोनेट करता हूं, लेकिन पैसे तो किसके थे? उसके बिजनेस पार्टनर्स के साथ उसने चीटिंग करके वो पैसे कमाए थे, वही पैसे उसको दे रहा है। तो परमात्मा अब क्या करेंगे? उसका दान तो गुप्त हो गया, जिसके पैसे नोच लिए थे उसका दान तो गुप्त हो गया, क्योंकि लोग तो यही सोचते इसने दान दिया, इसने दान दिया, इसने दान दिया। तो परमात्मा जिसके पैसे नोचे गए थे, जिसके पैसे छीने गए थे, उसको पुण्य भी डबल देंगे, क्योंकि उसका दान तो गुप्त हो गया। अब इस परिणाम स्वरूप इसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। क्यों जानते हो? क्योंकि आपने किसी का विश्वासघात करके वो धन अर्जित किया है, किसी के साथ बेईमानी करके, किसी को धोखा देकर, किसी का चीटिंग करके उस पैसे को आपने अर्जित किया है, और वही पैसे अर्जित किए हुए आप काली कमाई का धन आप फिर मंदिरों में कहीं पर भी आप दान देते हो, तो उसका पुण्य कभी भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी कई तरीके के पाप होते हैं, बिल्कुल, जो करते हैं लोग, जो अपने ही परिवार में, अपने ही आजकल आपने कल्चर देखा होगा कि दूसरे की वाइफ पे नज़र रखना, दूसरे की प्रॉपर्टी पे नज़र रखना, दूसरे की
हर तरीके से गलत नजर रखना, बिल्कुल। और दूसरी तरफ वही पुण्य भी करने की कोशिश करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, उसका पूजा पाठ भी करते कभी हैं। भी पुण्य नहीं लगता। देखिए, आज कई लोग ऐसे हैं जो व्यभिचार करके, शराब शबाब करके, हाँ। किसी औरत को गलत दृष्टि से देखकर या फिर स्पर्श करके और फिर उस पाप को नष्ट करने के लिए गंगा स्नान करते हैं। हाँ, क्या आप क्या मानते हैं उनका पाप नष्ट होगा? कभी नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि गंगा मैया की शर्त है। जब भी आप गंगा जी में स्नान करते हो तो माता जी की 2 शर्त है। क्या शर्त? पहली तो ये कि आप दोबारा इस पाप को कभी नहीं करेंगे। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ऐसा कहते हैं कि स्वामी जी हम तो गंगा स्नान करके आएंगे, हमें विश्वास पाप है। धुल गए। कभी भी गंगा मैया आपका पाप नष्ट नहीं करेगी, कभी भी आपके पाप नहीं धुलेंगे। क्यों? क्योंकि गंगा मैया की ये शर्त है, आपके पाप तभी नष्ट होंगे जब आप ये प्रतिज्ञा लेते हो कि अब दोबारा जिंदगी में मैं इस पाप को कभी भी नहीं करूंगा। बिल्कुल। ये पहली शर्त। दूसरी चीज क्या? आपको 100% विश्वास होना चाहिए कि गंगा जी में स्नान करने से मेरे पाप वाकई नष्ट होंगे। विश्वास के साथ जब आप स्नान करते हो और ये रेजोल्यूशन के साथ, प्रतिज्ञा के साथ कि मैं दोबारा इस पाप को नहीं करूंगा, तभी आपके पाप नष्ट होते। अब आपने जो प्रश्न पूछा पवन जी, कई लोग ऐसा सब गलत पापाचरण यानी कि व्यभिचार करके, किसी औरत के साथ गलत आचरण करके, किसी के साथ पैसे नोच कर और फिर दान करते हैं, धर्मादा क्योंकि करते ये बहुत बढ़ता जा रहा है अगर हम बिल्कुल देखें हमारी बढ़ता है। सोसाइटी के तो अंदर। कभी भी इसका न तो आपको पुण्य लगता है, हालांकि आपको उसका पाप लगता है। क्योंकि सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हो पवन जी? हाँ जी। किसी के अंतरात्मा को, किसी की हृदय को हमारे कारण ठेस पहुंचाना, बिल्कुल। वो सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है जानते हो? यदि हमारी वजह से किसी एक इंसान के जीवन में भी आप मुस्कुराहट ला सकते हो तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। और सिर्फ पैसे देने से आप पुण्य का काम कर सकते हो ऐसा नहीं। आपने किसी को अपना समय दिया, आप रास्ते में जा रहे थे, आ रहे थे, वॉचमैन को सिर्फ आपने एक छोटी सी मुस्कुराहट दे दी और उसको ऐसा लगा अरे पवन सर ने मुझे मुस्कुराहट दे दी, तो ये आपके लिए पुण्य का काम है। क्योंकि आपकी स्माइल की बदौलत उसके जीवन में मुस्कान आई, उसके जीवन में खुशी का एहसास हुआ। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हमारे कारण, हमारे शब्दों से, हमारे वचन से, हमारे आचरण से यदि किसी के जीवन में कुछ भी मुस्कुराहट खुश आई। महसूस हो रहा है वो इंसान, तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। एक अब मेरा जो एक और सवाल, इस भागती दुनिया में जैसे कि मैंने अपने सवाल शुरू किए थे, ये दुनिया इस टाइम हम सब बिजी है, सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं, और ऐसा महसूस होता है आजकल हमें कि उम्र कम होती जा रही है, जबकि उम्र उतनी ही है, समय तेजी से बढ़ रहा है जी। अगर हमारे बच्चे आज 10 साल के हैं तो हमें बड़ी जल्दी लगता है कि वो 20 के हो गए, वो 25 के हो गए। जी बिल्कुल। जीवन क्यों ऐसा फील हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, आज पवन जी कई लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, क्रोनिक स्ट्रेस से पीड़ित हैं। समझ रहे ना इस बिल्कुल भागते बिल्कुल दौड़ में? क्योंकि जब इंसान 2 व्यक्तियों के साथ, हम्म 3 व्यक्तियों के साथ अपना समय बिताना बंद कर देता है ना, तो वो डिप्रेशन और क्रोनिक स्ट्रेस का शिकार बनता है। कौन से 3? मैं आपको समझाता हूं। हाँ। सबसे पहले, जब इंसान परमात्मा से दूर होता है ना, भगवान से दूर होता है ना, भगवान के साथ समय बिताना कम कर देता है ना, तब वो डिप्रेशन का मरीज होगा। मेरी बात गौर करके सुनना, हम्म बहुत कम लोग इस पर भार डालते हैं। जब इंसान परमात्मा के साथ वक्त बिताना कम कर देता है ना, जब इंसान परमात्मा को अपने जीवन से साइडलाइन करता है ना, तो वो डिप्रेशन का मरीज होता है। दूसरा इंसान, जब इंसान अपने आप को भूलने लगता है, अपने साथ समय बिताना कम करता है ना, अपनी जरूरतों को, अपनी दरकारों को समझना बंद कर देता है ना, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन का मरीज होता है। क्योंकि आपके साथ हर पल, हर क्षण, सर्वदा और सर्वथा साथ रहने वाले 2 ही लोग हैं, एक परम पिता परमेश्वर और एक आप खुद। तो इंसान की गलती क्या होती है? जब वो व्यस्त हो जाता है, जब वो मशरूफ हो जाता है, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, तब वो अपने साथ और परमात्मा के साथ समय बिताना कम कर देता है। और तब से उसकी अधोगति, उसकी निष्फलता और उसके दुख के दिन शुरू हो जाते हैं।
तो हर दिन इंसान को अपने साथ और परमात्मा के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा मैं आपको बताता हूं, जब इंसान अपनों के साथ समय बिताना कम कर देता है, अपने परिवार के लोग, अपने सच्चे मित्रों के साथ, जब इंसान उनको साइडलाइन कर देता है पैसों के चक्कर में, प्रसिद्धि के चक्कर में, मसरूफियत का बहाना निकलकर, व्यस्तता का बहाना निकालकर, जब इंसान अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने करीब के रिश्तेदार और मित्रों के साथ जब समय बिताना कम कर देता है ना, तो वो निश्चित रूप से डिप्रेशन का मरीज होता है। इसीलिए मैं मेरे कई प्रवचन में कहता हूं कि 3 लोगों के साथ हमेशा मस्त क्वालिटी टाइम आप बिताओ। एक हमारे परमपिता परमेश्वर जिन्होंने हमें ये सब कुछ दिया है। बिल्कुल परमपिता परमेश्वर को कभी भी साइडलाइन मत करो। दूसरा, आप खुद, आप अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान हो। अपने साथ समय बिताओ, अपने विचारों पर ध्यान दो, थोड़ा मेडिटेशन करो। जब आप अपने साथ एकांत में, देखिए हम इतने व्यस्त थे, मान लीजिए कि हमारा रात को नॉर्मल सोने का समय रात को 1 बजे का है, क्योंकि इतना ही कार्यक्रम चलते हैं, इतने विचार चलते हैं, इतने इवेंट्स होते हैं, इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है, तो 1 डेढ़ बजे पहले से सोने का समय ही नहीं मिलता। फिर भी मैं हर दिन 1 घंटा अपने साथ बिताता हूँ, और उस वक्त न तो मैं फोन रखता हूँ, ना ही मैं कुछ करता हूँ, और सिर्फ अपने विचारों पर केंद्रीकरण करके अपने विचारों को मैं सुनता हूँ। मेरी अंतरात्मा मुझे क्या कहना चाहती है उसको मैं सुनता हूं। बिल्कुल। तो ये समय बिताना बहुत जरूरी है अपने साथ। और तीसरा, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने करीब, जो सच में आपके सुख से सुखी हो और आपके दुख के साथ दुखी हो, ऐसे लोगों को अपने जीवन से कभी भी नजरअंदाज मत करो। अच्छा, यही डिप्रेशन से एग्रेशन भी बढ़ता है। बिल्कुल। हम आज देख रहे हैं कि हर इंसान एग्रेसिव होता जा रहा है, एग्रेशन का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है लोगों के अंदर, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, इतना गुस्सा नहीं होता था। सड़क पे रोड रेज हो रही है, जरा सी गाड़ी किसी की लग गई तो लोग एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। जरा सा किसी से पड़ोसी के साथ कोई बात हो गई, अब अगर हाल ही में दिल्ली में केस हुआ कि मर्डर तक हो गया छोटी सी बात को लेकर के, तो ये एग्रेशन भी क्या ये इसी वजह से है, डिप्रेशन से? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा पवन जी। हम्म, देखिए, इंसान रिएक्शन कब देता है जानते हो? हाँ जब जी। वो अंदर से खोखला हो। आप मेरी बात गौर से सुनना। इन अक्सर लोगों का गुस्से का कारण अंदर का दुख है। आपने जो शब्द बोला, डिप्रेशन ही एग्रेशन के रूप में प्रकट होता है। मेरे को ये लगता है। आप अक्सर देखना, जितने भी लोग अंदर से उदास होंगे, अंदर से खोखले होंगे, अंदर से मायूस होंगे, अंदर से मेलंकोलिक, वो भी कौन होंगे ना, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा हमारी इंटरनल कमजोरी का प्रतीक है। जब हमें गुस्सा आता है ना, ये एक बाहर का लक्षण है कि आप अंदर से दुखी हो, अंदर से डिप्रेस्ड हो। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज दोगे जो जो जिनको जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है? बिल्कुल, मैं वही कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एंगर जिसको हम गुस्सा कहते हैं, वो गलत चीज नहीं है। मैं आपको गौर से सुनना मेरी बात को। गुस्सा को इंसान यदि ये कहे मुझे जिंदगी में कभी गुस्सा ही नहीं आता, तो आप कभी भी उसकी बात पर यकीन मत करना। जैसे हम हर दिन हम श्वास लेते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर प्राण है, वैसे ही जो इंसान जीवित है ना, उसको हमेशा गुस्सा आएगा ही। तो गुस्सा आना गलत चीज नहीं है, गलत जगह पर गुस्सा निकालना गलत है। तो गुस्सा को क्या करना है, आपको चैनलाइज करना है। क्या करना है? चैनल। चैनलाइज करना। अब देखिए पवन जी, इंसान गुस्से को 3 तरीके से निकालता है। या तो सामने वाले इंसान पर, वो सबसे गलत है। जब सामने वाले इंसान पर आप गुस्सा निकालते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, कई नुकसान होते हैं। दूसरा नुकसान क्या होता है, दूसरा गुस्सा निकालने का तरीका क्या होता है इंसान का, कई लोग इसको नहीं जानते। इंसान कभी कभार अपने आप पर गुस्सा निकालता है। आप याद रखना, ये जितने भी सुसाइड केस होते हैं ना, वो कब होते हैं जानते हो? जब इंसान का खुद का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, जब इंसान अपने आप को डंसने लगता है, अपने आप पर अपना गुस्सा निकालता है ना, तो वो इंसान मॉरली वीक हो जाता है।
और फिर या तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है या सुसाइड कमिट कर रहा है। तो अपने आप पर और दूसरों पर गुस्सा निकालना दोनों गलत है। तीसरा गुस्सा निकालने का सही और सचोट तरीका क्या है? आप अपने गुस्से को किसी इंसान पर मत निकालो, अपने काम पर, अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर, अपने टास्क पर निकालो। समझ रहे मेरी बात को? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे क्रिकेट में जैसे ये सचिन तेंदुलकर थे मान लीजिए, तो उनको कभी कभार कई बॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उनको चिढ़ाने के लिए अलग बॉल्स डालते थे, गूगली बॉल्स डालेंगे या बाउंस बॉल्स डालेंगे या उनको चिढ़ाने हाँ, के लिए। हाँ। तो सचिन चाहते तो उनको जवाब देकर भी उनको जवाब दे सकते थे, रिएक्ट कर सकते थे, उन पर गुस्सा निकाल सकते थे। सचिन क्या करते थे? वो न तो उस पर गुस्सा निकालते थे और ना ही अपने पर। वो क्या करते थे? पूरा गुस्सा बॉल पर निकालते थे और उस बॉलर को ऐसा जवाब देते कि उसके बॉल को या तो चौका लगाएंगे या छक्का लगाकर उसकी बोलते ही बंद कर देते तो थे। काम से जवाब देते थे। काम से जवाब देते थे। अब वो चाहते तो उसको उस बॉलर के सामने गुस्सा निकालकर अपनी एनर्जी रिएक्ट कर सकते थे। अपनी एनर्जी बिगाड़ सकते थे। लेकिन जब आप दूसरों पर और अपने आप पर गुस्सा निकालते हैं ना, तो आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। आप अक्सर देखना, मैं अपने आप पर यह अभ्यास कर रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। दूसरों की जब गलती होती है ना, तब हम अपने गुस्सा निकालने का कारण को योग्य समझते हैं। लेकिन मेरी बात गौर से सुनना, यदि सामने वाला इंसान गलत हो और तब भी यदि आप उस पर गुस्सा निकालते हो ना, तो एनर्जी ड्रेन तो आपकी ही होती है, दिमाग आपका ही खराब होता है। याद रखना, जब एक बार आप गुस्सा कर लेते हो ना, तो आने वाले 2 घंटे तक आपको सद्विचार आना बंद होता है। याद रखना, रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, जब आप 2 सेकंड के लिए भी गुस्सा करते हो ना किसी इंसान पर, तो 2 घंटे तक आपके क्रिएटिविटी के लेवल्स खत्म हो जाते हैं, आपका जजमेंटल लेवल खत्म हो जाता है, आपका मेमोरी पावर खत्म हो जाता है। तो जब आप किसी पर गुस्सा निकाला तो 120 मिनट तक आप कुछ नया क्रिएटिव नहीं सोच सकेंगे। 120 मिनट के अंदर आपने जितना भी कुछ सोचा होगा, पढ़ा होगा, आपकी मेमोरी उसको रिटेन नहीं कर पाएगी। डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज़ इट्स आपका अबाउट जजमेंटल साइंटिफिक। पावर कम हो जाता है। तो गुस्सा कभी भी दूसरों पर मत निकालो। हाँ, निकालना है तो एक मैं आपको बता देता हूं, जब आपका कई बार कहने पर भी वो इंसान अपने अंदर फेरफार न लाए, तब्दीलियां न लाए, तो आप उसको आखिरी शस्त्र में निकालो कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि अब इस बंदे ने मेरे पर गुस्सा किया है, उसका योग्य कारण होना चाहिए। लेकिन यदि आप छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी गलतियों में यदि आप अपने गुस्से को दूसरों पर निकालेंगे ना, तो आप सही होंगे, फिर भी वो इंसान आपकी कदर नहीं करेगा। जानते हो क्यों? मान लीजिए आपके सामने कोई शराब पीकर कोई इंसान आया है, तो आप उस वक्त उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये तो पी के आया है। अब वो जो कुछ भी बोलेगा, शराब पी कर आया है। जैसे कि कल की ही मैं बात करता हूं, मैं कई एक इवेंट में था, तो कोई एक बंदा मेरे बगल में आ गया। अब मैं उसको सालों से जानता हूं, लेकिन शराब पीकर आया था, तो कुछ ना कुछ बोलने लगा, स्वामी जी हमारे घर पर आओ, ये करो ये करो। मुझे मालूम था वो शराब पी के आया है, तो उस वक्त मैं उसकी कदर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी अवस्था को भूल चुका है, सेंसेस में नहीं है, सेंसेस में नहीं है। वैसे ही जब आप सामने वाले इंसान पर गुस्सा निकालते हो ना, भले ही आपका गुस्सा निकालने का कारण सही हो, लेकिन वो आपकी कदर अंदर से नहीं करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा सोचेगा ये इंसान गुस्से में आ गया है, वो अपना सेंसेस को भूल चुका है, अपनी मैच्योरिटी को भूल बैठा है। तो जैसे शराबी की कीमत आप नहीं करते, शराबी की कदर आप नहीं करते, वैसे ही जब आप गुस्से में होते हो ना, तो सामने वाला इंसान आप सही होकर भी आपकी वो कदर नहीं करेगा। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, मेरे खुद के, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, मेरे आसपास के लोगों की बात बता रहा हूँ। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत संतुष्ट हैं, सब कुछ बढ़िया है, घर में परिवार, धार्मिक भी पूरे हैं, लोगों के हेल्पफुल भी हैं, लेकिन गुस्सा, आपकी हर बात पे उनको गुस्सा आता है। अगर किसी ने उनको कुछ ऐसा बोल दिया जो उनको ना पसंद आया, तो इमीडिएटली वो लोग रिएक्ट करते हैं जी। तो ये जब इतने संतुष्ट है वो अपने जीवन में, तो अपने गुस्से को बैलेंस क्यों नहीं कर पाते लोग? बिल्कुल, तो यही तो ढूंढना है।
गुस्सा बैलेंस करना बहुत बड़ा सामर्थ्य है। और आप याद रखना, जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने गुस्से को पालना नहीं सीखता ना, उसको मैं कभी सुखी, हैप्पी या आनंदित अवस्था में कभी भी आप नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया। गुस्से की बदौलत कितने लोगों आज डिवोर्स हो रहे हैं गुस्से की बदौलत। हाँ बिल्कुल, डिवोर्स तो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, और आज अब देखो लोगों के टॉलरेंस लेवल्स कितने कम हो गए। अभी ही हमें एक भैया परसों ही बता रहे थे, उन्होंने अपने एक एम्प्लॉई को, जो उनके नीचे जो काम कर रहा था, उसको बार बार गलती कर रहा था। उनका जो एम्प्लॉई है, एक बार उनको उन्होंने कहा कि अब ये गलती ऐसी नहीं चलेगी, एम्प्लॉय छोड़कर चला गया। लोगों के टॉलरेंस के लेवल्स, पेशेंस के लेवल्स खत्म हो चुके हैं आज। बिल्कुल। आप देखो, लोग थोड़ा सा भी सहन शक्ति नहीं है लोगों के अंदर। आप देखो गाड़ी के, आप रास्ते में जाएंगे, थोड़ा ट्रैफिक जैम हो गया और किसी ने किसी की गाड़ी को थोड़ा टच हो गया, तुरंत सातवें आसमान पर उनका गुस्सा आ जाएगा, 3-4 गालियां बोल देंगे। यही मेरा सवाल था। बिल्कुल। लोगों के पेशेंस के लेवल्स, टॉलरेंस के लेवल्स, सहिष्णुता के लेवल्स खत्म हो चुके हैं आज। तो साइंटिफिक और आध्यात्मिक इनको क्या बदलाव लाना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले, जब भी आपको गुस्सा है ना, थोड़े समय के लिए आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। यही तो नहीं हो पाता लोगों से। यही तो कला है। फिर आपको अपने इस निर्णय पर इतना गर्व होगा। आप देखना, जब भी किसी ने गलती की ना, वह 100% गलती उसकी थी। आपका गुस्सा निकालना भी योग्य था। यदि आप गुस्सा निकालते तो आप गलत भी नहीं होते, क्योंकि गलती 100% उसकी थी। आप एक काम करो, 5 मिनट के लिए मौन हो जाओ उसके प्रति, आपका गुस्सा यूं ही शांत हो जाएगा। और फिर जब आप उसको कहेंगे ना शांत अवस्था में, उसका दिमाग आपके माइंड, आप जो कहना चाहते हैं ना, उसको शांति से ग्रैस्प करेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो सबसे पहले जब भी आपको गुस्सा आए, शांत हो जाओ, या फिर उस इंसान से दूर चले जाओ। यूं ही आपका गुस्सा शांत। ये आपका हो गया एक साइंटिफिक जवाब। अब मैं आपसे बात करता हूँ एक डिप्रेशन की। जी, हर दूसरा आदमी आज की डेट में डिप्रेस है, किसी ना किसी डिप्रेशन से वो जी। गुजर रहा है। मैं अगर एग्जाम्पल भी दूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे ही कुछ जानकार लोग हैं, वेल सेटल, बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल, सब कुछ ठीक, लेकिन उसके बाद भी एंजाइटी की टैबलेट्स लेते हैं। जी। ये क्या रीज़न है? क्योंकि डिप्रेशन तो तब होगा जब आपके पास कुछ चीज़ नहीं है, आप वो चाहते हो, वो आपको मिल नहीं रही, या कोई किसी तरीके का टॉर्चर है, या किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग है। तो जब तक आपके माइंड में प्रेशर नहीं है, तो आप डिप्रेस कैसे हो सकते हो? बिल्कुल। देखिए, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इंसान अपने साथ समय बिताना कम कर देता है ना, तो वो डिप्रेशन का सबसे ज्यादा मरीज होता है। इस वाक्य को आप अन्यथा या फिर सामान्य तौर पर मत लेना। इंसान के डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही है, अपने इमोशंस को इग्नोर करना। मैं आपको बताता हूं, इमोशंस को इग्नोर करना। अपने इमोशंस को इग्नोर और सप्रेस करना। ओके। मैं आपको बताता हूं, आज दुनिया भर के डॉक्टर्स जी क्या कहते हैं, पवन जी, लेफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना सबसे बड़ी दवा है। लेकिन मैं ये कहता हूं, क्राइंग इज वन ऑफ द मोस्ट थेराप्यूटिक मेडिसिन। यानी कि रोना, वो भी एक बहुत बड़ी औषधि और दवा है। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान के शरीर के अंदर अक्सर बीमारियां, और इंसान का डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण ये है, वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देता है। मान लीजिए कि मुझे किसी ने विश्वासघात किया, तो इसने जो मेरे साथ विश्वासघात किया, वो मैं आपको या मेरे करीब के लोगों को नहीं बताऊंगा। उसको मैं क्या करूंगा? सप्रेस करूंगा, अंदर ही अंदर उस बात को रखूंगा, और वही सप्रेशन मेरे अंदर डिप्रेशन पैदा करता है। तो आपको करना क्या है? किसी भी इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस नहीं करना। 1-2 लोग अपने जीवन में ऐसे रखो जिनके साथ आप खुलकर अपने जीवन की सभी बातें साझा कर सको। फिर वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका कोवर्कर हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं। कोई भी इंसान, जीवन में 2 लोग ऐसे रखो जिनके साथ आप अपने जीवन की सभी चीजें एक्सप्लिसिटली, नंगे होकर सब कुछ साझा कर सको।
एक रिसर्च के आधार पर जितने भी कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, उसका एक प्रमुख कारण क्या था जानते हो? लोग ये कहते थे डाइट अच्छी होगी, लोग ये कहते थे एक्सरसाइज अच्छी होगी, पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन सबसे प्रबल कारण क्या था जानते हो? जिस देश में, जिस एरिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, उनके अंदर एक चीज कॉमन क्या पाई गई? वो लोग अपने जीवन में ऐसे 2 लोग या 3 लोगों को रखते थे जिनके साथ वो अपने सभी इमोशंस, सभी विचारों को साझा कर सके। अपने इमोशंस को वो सप्रेस नहीं करते थे। समझ रहे मेरी बात? मैं भी बात समझ। जब किसी के घर पे मृत्यु होती थी पुराने जमाने में, लोग क्या करते थे? उनके घर पर 10-12 दिन के लिए बैठने के लिए जाते थे और उनको तसल्ली दे देते, उनको सांत्वना देते थे। क्यों? क्योंकि उनके घर पे जो मृत्यु हुए ना किसी को, वो अपने इमोशंस को सप्रेस ना करे। स्वामी जी, आप अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, आप एक न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं जी। तो आपको लगता है कि डिप्रेशन का इलाज दवाइयाँ नहीं है? आप ये जवाब सही दे सकते हैं क्योंकि आप दोनों चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो दवाइयों की तरफ जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए डिप्रेस आदमी को? सबसे पहले दवाइयाँ आखिरी ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि दवाइयाँ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को सॉल्व करती है। दवाइयाँ आपकी इमोशंस को ठीक नहीं करेगी। तो डिप्रेशन से लड़ने का सबसे पहला तरीका तो अध्यात्म ही है। आप भगवान की शरणागति लो, भगवान का नाम स्मरण करो। देखिए, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, डिप्रेशन आने का एक दूसरा प्रबल कारण क्या है जानते हो? जानते हो क्या? कि अपनो जो इंसान ये सोचने लगता है ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये इंसान मेरी सहायता करेगा, परमात्मा के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई भी आपका नहीं है। जब इस ज्ञान को हम भूल जाते हैं ना, तो हम डिप्रेशन के मरीज होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अन्यथा दूसरे लोगों पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों ये कहते हैं, मैं आपको स्पिरिचुअल तरीका बताता हूं, कि परमात्मा खुद कहते हैं कि बेटा, इस दुनिया में मेरे अतिरिक्त कोई भी तेरा है नहीं और हो भी नहीं सकता। बहुत सही बात। इस दुनिया के सभी लोग अपने ही स्वार्थ के पुजारी है। मैं रियल बताता हूं, आप चाहे आप कहेंगे अरे ये तो मेरा सबसे करीब का है, वो भी आपके साथ किसी न किसी स्वार्थ के साथ ही जुड़ा होगा, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी पात्रता ही नहीं है कि वो परमात्मा की तरह आपके साथ निस्वार्थ तरीके से जुड़ सके। तो इस दुनिया में परमात्मा के अतिरिक्त न तो कोई हमारे है और ना कोई हमारे रहेंगे। और इस ज्ञान को जब हम भूल जाते हैं ना, तो हम इधर उधर विश्वास करने लगते हैं और इसके कारण हम डिप्रेशन के मरीज होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि हमेशा याद रखो, जैसे द्रौपदी थी, उनके पति कितने समर्थ थे। द्रोणाचार्य बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, कोई भी उनकी रक्षा कर पाया? भीम अर्जुन सब थे, कोई नहीं कर पाया। पांचाली कहलाती थी, उनके पति कितने, पांडव कितने सामर्थ्यवान थे, लेकिन द्रौपदी को ये था कि अर्जुन आकर मेरी रक्षा करेंगे, भीमसेन आकर मेरी रक्षा करेंगे, युधिष्ठिर आकर, अरे भीष्म पितामह तो जरूर मेरी रक्षा करेंगे, द्रोणाचार्य जरूर करेंगे। परमात्मा ने उनके सभी विश्वास तोड़े और अंत में एक द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण उनकी शरण जब ली, तब उनकी रक्षा हुई। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे सभी के जीवन में दुख आते हैं, दुविधाएं आती है, असमंजसता आती है, और ऐसे हालातों में एक ही परमात्मा ही हमारे है और रहेंगे। उनकी शरण को छोड़कर जब आप किसी दूसरे की शरण लेते हैं ना, आपको धोखा मिलेगा, विश्वासघात होगा, आप दुखी होंगे। बिल्कुल ठीक। मैं एक लाइन में एक बात बोलूंगा, उसके बाद दूसरा सवाल करता हूँ। इंसान पूरा जीवन लगा देता है अपना एक महल बनाने में, अपना एक बड़ा घर बनाने में, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कुछ साल बाद, मेरे मरने के बाद, इसी घर में कोई और रहेगा, कोई और मालिक होगा इस घर का, वो घर किसी और का होगा और फिर उसके बाद किसी और का होगा। ये तो चलता है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है आज की डेट में, अभी हमने कोई बात शुरू की थी, मैं उसको कंप्लीट करूँगा। हमारे सनातन धर्म के अंदर तलाक, डिवोर्स जैसा कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे अगर दूसरी कम्युनिटी में देखा जाए तो तलाक है, डिवोर्स है, हमारे सनातन धर्म में नहीं है। लेकिन ये लोगों को क्यों नहीं पता, और डिवोर्स क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ग्रह कलेश इतने बढ़ते जा रहे हैं, उनको हमें क्या सीख देनी चाहिए? देखिए,
आज डिवोर्सेस बढ़ने का एक कारण मैं आपको बताता हूँ, यही कारण है ऐसा नहीं है। अमेरिका में रिसर्च किया गया था कि आज अमेरिका में जितनी भी शादियां होती है ना, इसमें से 65% डिवोर्स होता हाँ। है। यूके में 73% है। हमारे भारत में भी हो रहा है, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स रियल बाहर नहीं आ रहा है। इसका एक प्रमुख कारण क्या है जानते हो? रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च किया था। अमेरिका के जितने भी टॉप एडवोकेट्स है ना, जो डिवोर्स के एडवोकेट्स हो, उन्होंने ये रिसर्च किया था और उसमें सबसे प्रबल कारण आया ओवर एक्सपोजर टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। यानी कि आज लोग सोशल मीडिया के इतने मरीज हो चुके हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ऐसी जितनी भी साइट्स है उनके जरिए लोगों का एक्सटर्नल अफेयर शुरू हो गया है, पर महिलाओं के साथ, पर पुरुष के साथ। तो डिवोर्स होने का आज के युग का एक प्रबल कारण ओवर एक्सपोजर टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसकी जितनी भी उसको अपने जीवन में मत उतारो, जीवन में मत उतारो। तो ये एक प्रबल कारण है कि इंसान क्या करता है, जैसे कि इंस्टाग्राम पर रील देखेगा, कोई ओटीटी सीरीज देखेगा, किसी खूबसूरत महिला को उसने उस पर देख लिया। अब वहां पर तो सब मेकअप लगा के आते हैं, रियल फेस हाइड किया जाता है। अब वही एक्सपेक्टेशन वो अपनी पत्नी के साथ रखेगा या अपने पति के साथ रखेगा, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर झगड़ा होता है, डिवोर्सेस होते हैं। आज आप देखिए जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स है ना, रिसर्च के आधार पर उसमें से 45% लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जितने भी लोग काम करते हैं ना, ये रिसर्च किया गया है कि 45% लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं। बताइए। अब हमारा संस्कृति, हमारा देश क्या सिखाता है? पर स्त्री आपके लिए माता समान या बहन समान होनी चाहिए। पर स्त्री आपके लिए माता समान या बहन समान होनी चाहिए। आज लोग हर एक महिला को, हर एक पुरुष को गलत दृष्टि से देख रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो हमें इनको आध्यात्मिक तरीके से क्या बोलना चाहिए, क्या समझाना चाहिए? क्योंकि मेरा जो सवाल था वो ये था कि हमारे धर्म में, मैं बात सनातन की कर रहा हूँ, जी बिल्कुल, हिंदुत्व की कर रहा हूँ, हमारे धर्म में ये शब्द नहीं है। ये इन लोगों को कैसे बताना चाहिए हमें? बिल्कुल, किस तरीके से वो इस चीज़ से जुड़े कि अब जो है वो यही है, ये हमारा धर्म कहता है। बिल्कुल। देखिए हमारे शास्त्र जो मैरिज की जो प्रथा है, जो शादी की जो प्रथा है, जो लग्न की जो प्रथा है, उसको सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ नहीं जुड़ा गया। मेरी बात गौर से सुनना। शादी की प्रथा हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। आप अपनी पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धांगिनी, यानी कि वो आपकी आधी हिस्सेदारी है। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ जी, हाँ। तो सबसे पहले देखिए, तलाक शब्द भी हमारा सनातन का शब्द नहीं है। हमारे हिंदू सनातन परंपरा में तलाक या डिवोर्स शब्द ही नहीं है। तो हमारी परंपरा में कोई जब भी पुरातन युग में शादियां होती थी, डिवोर्स ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट, तो इनको पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे स्वभाव के लिए, छोटी छोटी गलतियां के लिए, छोटी छोटी आदतों के लिए आप सीधे डिवोर्स की बात करिए, कितनी बड़ी गलती हो गई। तो एक दूसरे को सहने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, एक दूसरे को दिल से प्रेम करने की जरूरत है। जब ये अंदर आ जाएगी ना, तो तलाक की बात ही नहीं आएगी। आज का एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत ही बड़ा मुद्दा ये कहता है कितने सक्षम लोग हैं, कितने बड़े बड़े परिवार हैं, ग्रुप में हैं, मतलब भाई भी हैं, बहनें भी हैं, बड़े बड़े परिवार हैं, उसके बाद भी लोग माँ बाप को अपने घर नहीं रख रहे, वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं। एक भाई कहता है मैं नहीं रख सकता, दूसरा कहता है मैं नहीं रख सकता, या एक भाई अमेरिका में है, एक भाई दुबई में है, बहन कहीं और है, वो लोग यहाँ माँ बाप अकेले पड़े हैं। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं महाराज, जो पूरे सक्षम हैं, बड़े बड़े घर हैं उनके, लेकिन बच्चे रह रहे हैं फॉरेन, या तो वो यहाँ घर अकेले बैठे हैं इस घर में, उनकी मृत्यु हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं है, या वो वृद्धाश्रम में है। चलिए, एक गरीब इंसान अगर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ता है तो समझ में भी आता है कि वो नहीं संभाल पा रहा, नहीं पाल पा रहा। सक्षम लोगों की बात कर रहा हूँ, क्या ये पाप नहीं है? बिल्कुल पाप है।
क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है एक पुत्र के लिए, गृहस्थ के लिए अपने माता पिता परमेश्वर समान। और आप माता पिता की सेवा नहीं करते, आप घूमने फिरने के लिए जाते हो, आप कई जगह पर दान देते हो, आप पूजा पाठ ज़्यादा करते हो, लेकिन माता पिता के अंदर यदि आप परमात्मा का दर्शन नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, तो ये सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा द्रोह है, सबसे बड़ा शाप आपको लगेगा माता पिता का। तो सबसे पहले एक गृहस्थ के लिए, देखिए सन्यासी की बात नहीं करता, एक गृहस्थ के लिए अपने माता पिता ही सबसे पहले परमेश्वर है। बिल्कुल। तो उनकी सेवा करना, उनकी जरूरतों को समझना। देखिए जब माता पिता वृद्ध होते हैं ना, तो उनके अंदर छोटा स्वभाव आ जाता है, जैसे छोटी छोटी बात में चिढ़ जाना, कुछ मांगना, ये माता पिता है। जब आप छोटे से थे, जब आप गोद में थे, तब हम भी उनकी गोद में जब बैठते थे तो मलमूत्र कर जाते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आपने मेरी गोद में बैठकर क्यों ये मलमूत्र पेशाब किया। जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनके शरीर में भी बीमारियां आती है, मन में भी बीमारियां आती है, तो उनको नजरअंदाज करके आप उनके अंदर साक्षात परमात्मा के दर्शन करके उनकी सेवा करो। हमारे भगवान, हमारे पूजनीय राम कृष्ण, हमें इन सब से सीखना चाहिए कि इन्होंने किस तरीके अपने माँ बाप के लिए वनवास तक चले गए। बिल्कुल। तो ये आज की जनरेशन में मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि बच्चे देश छोड़ के बाहर चले गए हैं और वृद्ध माँ बाप यहीं घर में रह रहे हैं, और यहाँ तक कि मृत्यु होने पर कोई वहाँ से वापस तक नहीं आता। ऐसे भी लोग होते हैं। देखिए याद रखना, तो ये बहुत बड़ा जो पाप नहीं है? बिल्कुल। जो औलाद, जो पुत्र या पुत्री अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, अपने माँ बाप की कदर नहीं करता ना, याद रखना एक दिन उसके घर से लक्ष्मी जी भी चली जाएगी, सरस्वती भी चली जाएगी। एक दिन उसके अंदर इतनी बीमारियां होगी, उस इंसान को इतनी बीमारियां होगी, उसका धन चला जाएगा, उसकी दौलत चली जाएगी, उसकी प्रसिद्धि चली जाएगी, उसकी शोहरत चली जाएगी। अभी आपके पास दौलत, शोहरत, प्रसिद्धि होगी और उसके घमंड में आप अपने माता पिता को यदि कदर नहीं करेंगे ना, याद रखना थोड़े ही समय में आपकी जितनी भी दौलत, शोहरत, प्रसिद्धि होगी ना, मिटिया मेट हो जाएगी। क्योंकि मैंने जो बताया, शास्त्रों में लिखा है माता पिता हर एक गृहस्थ के लिए उनके माता पिता सर्वोपरि और भगवान समान। बिल्कुल। जब आप उनको दुखी करते हैं ना, तो उनकी जो बद्दुआ लगती है ना, उसकी वजह से आपके पास जितनी भी दौलत होती है ना, मिटिया मेट हो जाएगी। अभी नहीं होगी। आप कहेंगे हम तो कई सालों से हमारी माता पिता की इज्जत नहीं करते, कुछ नहीं हुआ। आपके मरने से पहले आप देखना, या तो आपकी औलाद बिगड़ जाएगी, आपके पैसे किसी कहीं ना अस्पताल कहीं में चले आपको जाएंगे, वो फेस करना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, इकोनॉमिकली, सोशली आपको कलंक या धब्बा इसी जन्म में भुगतना होगा। इसी जन्म में। देखिए हमारे शास्त्रों में कर्म का सिद्धांत लिखा गया, अटल है, कि पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। आज से 1000 जन्म पहले के भी कर्म इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। लेकिन जो इंसान माता पिता को दुखी करता है ना, उसका पाप, उसकी बद्दुआ उसको इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे स्वामी जी, और मुझे तो आज बहुत 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 कुछ सीखने को मिला, ज्ञान मिला। और ये पॉडकास्ट मुझे लग रहा है कि ये अगर चलता रहेगा तो कई घंटों तक चलता रहेगा। जितने मेरे जहन के सवाल थे मैंने सारे पूछे, और मैं जानता हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए, इन सवालों के ज़रिए आपने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा और अपने अंदर बहुत बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक अगले गेस्ट के साथ।